नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा 7 चीजों के बारे में जो मुझे इंडिया में देखकर सरप्राइज हुआ। मैं पिछले साल सितंबर से 9 महीने तक बिहार के गया में रहता था। इंडिया जाने के बाद मैंने हिंदी सीखना शुरू किया और अभी भी सीख रहा हूँ। YouTube और Instagram पे जापानीज सिखाता हूँ और जापानीज कल्चर के बारे में इंट्रोड्यूस करता हूँ। जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक अनाउंसमेंट करने दीजिए, जुलाई से मैं YouTube चैनल मेंबरशिप में जापानीज बेसिक ग्रामर को हिंदी में सिखाने का कोर्स शुरू करूंगा। अगर आप प्रॉपर्ली कोर्स करेंगे तो जरूर जापानीज बोल पाएंगे। तो जो लोग जापान में काम करना चाहते हैं या जापानीज कल्चर में इंटरेस्टिंग है, चैनल सब्सक्राइब करके रहिए। इंडिया और जापान में बहुत सारी चीजें अलग है, इसीलिए मुझे कभी कभी बहुत सरप्राइज हुआ। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, गाय। जब पहली बार इंडिया गया, रोड पर गाय चलते हुए देखकर बहुत सरप्राइज हुआ, क्योंकि जापान में रोड पर गाय नहीं है। दिल्ली के जैसे शहर में भी गाय है। बहुत हैरान हुआ। जापान के रोड पर कुत्ते भी नहीं होते, लेकिन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज घूमते टाइम देखा था, इसलिए वो सरप्राइज नहीं था। लेकिन रोड पर गाय को देख के बहुत सरप्राइज था। मुझे अभी तक पूरी तरह से ये समझ नहीं आया है कि गाय हिंदी में किस तरह का महत्व रखती है। क्या गाय हिंदू धर्म में शिवाजी का वाहन है या सभी लोगों की माँ है? कृपया इसको कमेंट में समझ आइए। नंबर 2, बहुत सारी लैंग्वेजेस। जापान में आइन लैंग्वेज को छोड़कर सब लोग जापानीज बोलते हैं, इसलिए इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस देख के सरप्राइज हुआ। मैं बिहार में था तो मैंने मागी और भोजपुरी बोलने वाले लोग देखे। एक एपिसोड शेयर करता हूँ। मैंने पहले YouTube से हिंदी ग्रामर सीखा। इसके बाद जब लोकल लोगों को सुना तो उनका ग्रामर अलग था। I drank tea को हिंदी में मैंने चाय पी ली बोलते हैं, लेकिन लोकल लोग बोल रहा था हम चाय पी लिए। ये बहुत कंफ्यूजिंग था, मतलब कौन सा सही है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि बिहारी लोग भी प्रॉपर हिंदी बोलते हैं, लेकिन पर 4 महीने बाद समझ आया कि ये लोग लोकल लैंग्वेज डायलेक्ट बोलते हैं जो यूट्यूब वाली हिंदी से अलग है। और मैंने बिहारी दोस्त से हिंदी सीख गया, इसीलिए मेरे फॉलोअर्स अक्सर कहते हैं कि मेरी हिंदी में बिहारी एक्सेंट या बिहारी डायलेक्ट है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे नहीं पता था। और मैं बंगाली भी थोड़ा जानता हूँ, बस कुछ सिंपल सेंटेंसेस। फ्यूचर में और अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस सीखना चाहता हूँ। नंबर 3, शेयर ऑटो। ऑटो रिक्शा और टुक टुक के बारे में सुना था, लेकिन शेयर ऑटो के बारे में नहीं पता था, इसलिए बोध गया और गया के बीच में पहले 2-3 महीने तक हर बार रिजर्व ऑटो लिया था और 300 रुपये दिया था। बाद में पता चला कि शेयर ऑटो भी होते हैं जो सिर्फ 40 रुपये लेते हैं। 2 तरीके का 520 रुपीज बचा। शुरू में शेयर ऑटो बैठने से थोड़ा नर्वस होता था, लेकिन बाद में मैंने एंजॉय करना शुरू किया। जैसे उठ गया, चलो गया, आगे चलो। जापान में इतना सस्ता ट्रांसपोर्ट नहीं है, इसीलिए मुझे शेयर ऑटो बहुत पसंद है। और हमेशा लगता था कि ओ मैं गिर जाऊंगा, लेकिन बहुत मजा आया। नंबर 4, सिनेमा हॉल। मुझे इंडियन मूवी बहुत पसंद है और कुछ बार सिनेमा हॉल गया। इसमें 2 चीजों ने सरप्राइज किया। पहला, इंटरवल।
जापानीज मूवी तो 2 घंटे में खत्म होती है, इसीलिए इंटरवल भी नहीं है। लेकिन इंडियन मूवी तो बहुत लंबी है, इसीलिए इंटरवल होता है। ये देखकर सरप्राइज हुआ, इंटरवल, ओह इंटरवल। दूसरा, लोगों का चीयरिंग और क्लैपिंग करते हैं। जापान में सब चुपचाप मूवी देखते हैं, पर इंडिया में बैटल सीन्स या थोड़े से सेक्सी सीन्स पर सब करते हैं। बहुत मजा आया। और शायद ये अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ लोग वीडियो भी बना रहा था। मुझे सच में इंडियन मूवीज अच्छा लगते हैं। अब तक 5 या 6 मूवीज देखी है। सबसे इंटरेस्टिंग मूवी थी फाइटर, और अभी यूट्यूब पे द वॉरियर देख रहा हूँ। नंबर 5, एनिमे की पॉपुलैरिटी। I've never expected that इंडिया में जापानीज एनिमे इतना ज़्यादा पॉपुलर है। और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग एनिमे के टी शर्ट्स पहनते हैं और एनिमे को पसंद करते हैं, इसीलिए जापानीज सीख रहे हैं। मैं जापानी हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे से ज़्यादा एनिमे देखते हैं। मेरा पसंदीदा एनिमे ड्रैगन बॉल और डिटेक्टिव कोनन है। आपका पसंदीदा एनिमे कौन सा है? एनिमे की वजह से बहुत लोग जापान को या जापानीज कल्चर को पसंद करते हैं। ये देख के बहुत खुश होता है। नंबर 6, बहुत सारे फेस्टिवल्स। इंडिया में इतने सारे फेस्टिवल्स देखकर बहुत सरप्राइज हुआ, क्योंकि जापान में ज़्यादातर लोग फेस्टिवल में इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, कुछ सभी बहुत मज़ेदार थे। मैं सितंबर से इंडिया में गया था, और अक्टूबर में खास तौर पर सभी लोग फेस्टिवल में बिजी था, इसीलिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। इस साल होली में मुझे बुखार था, इसीलिए मैं होली नहीं मना पाया। सो रहा था और कुछ दिन बाद उठा और बाहर गया तो देखा कि होली खत्म हो गया था। अभी मुझे कुंभ मेला देखने का बहुत इंटरेस्ट है। 2025 के जनवरी में इलाहाबाद के कुंभ मेला में जाना चाहता हूँ। नंबर 7, डाउरी सिस्टम। कास्ट सिस्टम के बारे में तो सुना था और जापान में भी क्लास में पढ़ा था, लेकिन डाउरी सिस्टम के बारे में नहीं पता था। ये सिस्टम बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ये पता चला। काफ़ी लोगों को ये से परेशान होते देखा। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, तो ज़्यादा नहीं कहूँगा। जो लोग डाउरी सिस्टम के बारे में ज़्यादा जानते हैं, वो कमेंट में अपनी सोच बताइए। आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। जापानीज कल्चर और जापानीज लैंग्वेज के बारे में और जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे।